अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये मेरी 2023 की पहली वीडियो है और इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पेशल बना रही हूँ, थोड़ा हटके बना रही हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अचवानी की। हम उर्दू में इसको अचवानी कहते हैं और पंजाब साइड पे पाकिस्तान में इसको कारा के नाम से जाना जाता है। मैंने इस रेसिपी को अपने छिले के 40 दिन इस्तेमाल किया है और मैं इतना इम्प्रेस हुई उस रेसिपी से कि मैंने उसके बाद हर विंटर्स में इसको अपनी एवरीडे लाइफ में ऐड किया है। ये इतनी आसान रेसिपी है और आप यकीन करें, मैंने इस रेसिपी को जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मेरी ड्यू डेट होने में सिर्फ 1 वीक रहता था। लेकिन मैंने फिर भी ये रेसिपी बनाई, तो आप खुद सोचें इसको बनाना कितना आसान है कि मैं उस सिचुएशन में भी इसको बना सकी। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं और न्यूट्रिएंट्स रिच हैं। कैलोरीज इस रेसिपी की बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से इसने मुझे वेट लॉस में भी हेल्प किया। मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी, सो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को भी अचवानी के इस्तेमाल ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। मेरा इम्यून सिस्टम थ्रू आउट बहुत अच्छा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा मैंने अपनी इस रेसिपी में हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट्स का पेन रहता है और सर्दियों में जॉइंट्स पेन बहुत सवेयर हो जाता है। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है, आपके वुंड्स को इंटरनली हील करती है। इसके अलावा ये रेसिपी आपको इस सर्दी के मौसम में वार्म अप रखने में भी बहुत काम आएगी। चलें जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं मेरे किचन में। हमें अशवानी बनाने के लिए खोपरा चाहिए है, 4 मगज़ चाहिए हैं। इसके अलावा गोंद कतीरा, बादाम, मखाने, 3 ग्रीन कार्डमम, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून टर्मरिक और देसी घी से हमारी अशवानी तैयार होगी। सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून देसी घी एक पैन में डालेंगे और उसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और वेट करेंगे कि जब तक देसी घी गर्म नहीं होता तब तक आप इस पैन में कुछ मत ऐड करिएगा। जब हमारा देसी घी गर्म हो गया है तो हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे बादाम। बादामों को भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और उसके बाद इसके अंदर से एक बहुत अच्छा अरोमा आने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि बादाम अब रेडी हो चुके हैं। अब हमारे पैन में जाएंगे मखाने। ये भी 2 से 4 मिनट में बिल्कुल भुन के तैयार हो जाएंगे। मखाने बहुत बड़ा सोर्स हैं प्रोटीन का, फाइबर में रिच होते हैं। इसके अलावा इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। पोटाशियम का बेहतरीन सोर्स है, सोडियम इनमें कम होता है, सो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब बारी आ गई है गोंद कतीरा की, एडिबल गम की। ये भूनते भूनते अपना साइज़ बड़ा करते हैं, पॉप होते हैं। गोंद कतीरा बहुत ज़बरदस्त सोर्स है अगर आप लोग अपनी फेस के रिंकल ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने फेस की फाइन लाइंस ख़त्म करना चाहते हैं, इंटरनल हीलिंग के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। लास्ट में हम भूनेंगे 4 मगज़ को, जो 4 तरह के डिफरेंट सीड्स होते हैं। इसके अंदर पम्पकिन सीड होते हैं, क्यूकम्बर सीड्स होते हैं, कैंटलूप सीड्स होते हैं और वाटरमेलन सीड्स होते हैं। ये चारों चीज़ें भुन के तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आए हैं, बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ तैयार है हमारे सेकंड स्टेप के लिए। और यहाँ रखे हुए हैं वो 4 इंग्रेडिएंट्स जिनको हमने भूना नहीं है। ये इस रेसिपी में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। सेकंड स्टेप में हमने बारी बारी हर एक इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करना है। सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे बादामों को, क्योंकि हमने इन्हें सबसे पहले ही भूना था। सो बादामों को भूनने के लिए आपने सिर्फ बादाम अपने ग्राइंडर में डालने हैं और उनको ग्राइंड होने देना है बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बनेगी। सो आप मेक श्योर करें कि हर चीज़ पाउडर फॉर्म में हो, खड़ी खड़ी ना हो, पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए है। इस तरह से हमारे सामने आ गया है पाउडर, आलमंड पाउडर। अब हम मखाने डालेंगे अपने ग्राइंडर में और इनका भी बहुत परफेक्ट पाउडर बना लेंगे। ये आ गया हमारे पास मखानों का पाउडर। इसी तरीके से हम लोगों ने 4 मगज़ का पाउडर बनाया है और गोंद का। अब हमारे पास सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में आ चुकी हैं, जो कि हमें थर्ड स्टेप में इस्तेमाल करनी है। इस स्टेप के लिए आपको 2 टेबलस्पून देसी घी चाहिए है। इसको गर्म होने दें। अब आप इलायची दाने डालें, जो 3 इलायचियों के दाने हैं। इसको थोड़ा सा भून लें, इसमें से 1 मिनट में ही ऑलमोस्ट बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आएगी। इसके बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर 4 मगज़ डालने हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है, मिक्स करना है ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। इसके बाद आप इसके अंदर गोंद कतीरा डालेंगे और साथ ही आप इसमें मखानों का पाउडर डालेंगे। इसी के साथ आप इसमें खोपरा डालेंगे, जो ऑलरेडी अपनी पाउडर फॉर्म में है,
और बादाम का पाउडर डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और इसी के साथ हम 1 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी बहुत इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट्स का पेन रहता है, जो हील करना चाहते हैं अपनी बॉडी को इंटरनली, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। देखा आपने कितनी डिलिशियस और कितनी आसान रेसिपी आपके सामने आ चुकी है। मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही और मैं जा रही हूँ अपने किचन में दूध उबालने ताकि मैं इस अचवानी को एंजॉय कर सकूँ। ये है हमारा फाइनल स्टेप। इसमें बस आपको 1 कप दूध लेना है, क्योंकि मैंने पीना था तो सिर्फ मैंने 1 कप लिया है, और 1 टेबलस्पून मज़ेदार किस्म की जो अचवानी तैयार हुई है उसको डाल के आपने इसको मिलाना है। ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट में ये उबलना शुरू हो जाएगा और हमारी अचवानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत डिलिशियस सी। मैं तो इसको बस अब फ़ौरन से अपने कप में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ और इन्जॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और इसी तरीके से इस गरम गरम सी डिलिशियस ड्रिंक को अपने कप में पोर करें और इन्जॉय करें। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी रेसिपी में ना चीनी डाली है ना गुड़ डाला है, लेकिन आप इस स्टेज पे इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें।